नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंटरनेट के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि एक पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस, यूआरएल। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी हाइपरलिंक हो जाएगा। दोस्तों, एक पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है। नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग या फिर विदेशों के साथ सम व्यवहार। तो दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ जो होगा वह इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड या फिर डाटा। दोस्तों, कनेक्टिविटी का उदाहरण जो है वह कौन सा होगा, तो दोस्तों कनेक्टिविटी यानी कनेक्ट जो है वह इंटरनेट के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। दोस्तों, ईमेल भेजते समय हमें की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। टू, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या फिर सीसी। तो दोस्तों, सब्जेक्ट जो है वह ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में हमें बता देती है, यानी ऑप्शन बी इसका सब्जेक्ट जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ड्राइव्स, ड्राइव्सवेज, मॉडम या फिर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मॉडम जो है वह ऐसे डिवाइस हैं जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट यानी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी यानी मॉडम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, किसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो वह इंटरनेट को साथ जोड़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। दोस्तों, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या स्पैम। तो दोस्तों, अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम स्पैम के नाम से जानते हैं, यानी स्पैम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका उपयोग करके वेब पेज का कोड लिखा जाता है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, किसका उपयोग करके वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो दोस्तों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या नहीं, एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज या एप्लेट्स? दोस्तों, छोटी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें हम फ्लैश कहते हैं। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पॉइंटर इनमें से किस पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है? ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, स्पेलिंग एरर? दोस्तों, एक पॉइंटर किस पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार जो है हाथ जैसा दिखता है? तो दोस्तों, हाइपरलिंक पर जब पोजीशन किया जाता है तो यह हाथ के आकार जैसा दिखता है। तो इसका दोस्तों राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, यानी आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है जो अनजान है, जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप नहीं जानते हैं बताए हुए उसका ऊपर उत्तर देना चाहिए, या उत्तर देकर उनकी जानकारी मांगनी चाहिए? दोस्तों, यदि आपको अनजान ईमेल आता है जिसे आप नहीं जानते हैं, उसे आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, बिना खोले हम उसे मिटा देना चाहिए। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावें जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी? दोस्तों, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावें जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट जो है वह बनाया? तो दोस्तों, सबसे पहले अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पार्टी जो है वह भारतीय जनता पार्टी है। यानी बीजेपी के द्वारा जो है यह इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी जो है उपलब्ध कराई है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? दोस्तों, सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम जो है वह सिक्किम है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, हाईटेक मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाईटेक मेल लैंग्वेज? दोस्तों, HTML का जो पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट निम्न में से किसके द्वारा चलाया जाता है? दोस्तों, आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कि इंटरनेट जो है निम्न में से किसके द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से किसी के द्वारा नहीं चलाया जाता है। यानी इसका राइट उत्तर जो होगा वह नन ऑफ दिस होगा। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? गेटवे, पाथवे, रोडवे या फिर बस? दोस्तों, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो दोस्तों, वह गेटवे द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी गेटवे द्वारा जो है, गेटवे एक डिवाइस ऐसा है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इससे लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आप जो है सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन HTTP का उपयोग करती है? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज। दोस्तों HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करती है? तो इसका राइट उत्तर जो है वह वेब पेज होगा। यानी दोस्तों वेब पेज जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है www खाली जगह प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में www जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? FTP, HTTP, WBC या फिर MTP। तो फ्रेंड www जो है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वेबसाइट किसका समूह है? दोस्तों आपको बताना है कि एक वेबसाइट जो है वह किसका समूह है? वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइलों का, लॉक कुंजी का या फिर उपयुक्त सभी का। दोस्तों एक वेबसाइट किसका समूह है? तो वह वेब पेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है एक वेबसाइट का समूह है। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए यानी वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का वेबसाइट का समूह है। नेक्स्ट है स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? डिलीटेड ईमेल को, अनसॉलिसिटेड ईमेल को, इनकमिंग ईमेल को या व्यूड ईमेल को। दोस्तों स्पैम जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्पैम अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या फिर ग्रैंड पेज। दोस्तों आपको इसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में देना है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम होम पेज कहते हैं। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। जब भी हम इंटरनेट को या गूगल क्रोम को खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे हम होम पेज कहते हैं। यानी दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन है इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल गलत है। इंटरनेट एक कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस है, यह भी गलत है। इंटरनेट एक एकल बहुत बड़ा नेटवर्क है, यह भी गलत है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है फ्लॉपी, टेलीफोन लाइन, कनेक्टर या फिर उपग्रह। दोस्तों नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए कौन इनमें से जरूरी नहीं है? तो दोस्तों फ्लॉपी जो है यह दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? ब्राउजर, नेटफिट, विंडोज 95 या फिर केबल। दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में जो है वह ब्राउजर मदद करता है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है .org का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, गैर व्यावसायिक से या फिर संगठन से। तो दोस्तों .org जो है
किससे संबंध रखता है या किस क्षेत्र से संबंध रखता है दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर जो है .org, मतलब यह कोई संगठन से संबंध रखता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है .com डोमेन का संबंध किससे है? दोस्तों .com डोमेन का संबंध जो है आपको बताना है वह किससे है? व्यक्तिगत विशेषता से, क्लास से संबंधित है, या व्यापारिक संस्था से संबंधित है, या फिर सूचना से संबंधित है? तो दोस्तों .com जो है यह व्यापारिक संस्था से संबंध रखता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1995 या 7 अगस्त 1996? दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी भारत में इंटरनेट जो है वह 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? दोस्तों भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? दोस्तों दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ ऑप्शन जो है ऊपर नीचे किया गया है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसमें कोई डेट नहीं है, तो अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? नेट सर्फिंग, सॉफ्टवेयर, भाषा या मॉडेम? दोस्तों संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? इन चार ऑप्शनों में से आप कमेंट करके बताएं कि कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है संचार के उद्देश्य से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, यानी मॉडेम जो है यह संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग होता है, यानी दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी। दोस्तों एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफर प्रीवियस या फिर फाइल ट्रांसफर परफेक्ट? दोस्तों इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का पूरा नाम जो होगा वह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।